और इधर गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में महीनों से रुके हुए ट्रांसफर नीति को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति गठन करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा नेताओं का बयान भी सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस नीति के पहले ही 90 IAS और IPS के तबादले पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी और इनके लिए ये समिति बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार IAS और IPS रैंक के अफसरों के तबादले तो हो ही रहे हैं, जिसके लिए कोई समिति की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए कि लगभग कलेक्टर IAS के ट्रांसफर हो गए, IPS के थोक में तबादले हुए, उसके बाद में उसके बड़े पोस्ट के ट्रांसफर हुए, सचिव स्तर के। तो बचा क्या है? जैसे वो कि PSC में आया था ना कि चपरासी के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो ऐसे ही ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी और इनके लिए समिति बनेगी और उस समिति उस पर काम करेगी। लेकिन बाकी जो तबादला है, जिनके तबादला उद्योग के जो नाम लेते हैं, वो तो चल ही रहा है, जिसके लिए कोई समिति की आवश्यकता नहीं है। इस पर आप देखना कि आपकी समिति भी मौन रहेगी। बिना समिति के निर्णय हुए 90 IAS IPS के ट्रांसफर हो गए, बचा क्या है? पटवारी ग्राम सेवक। बढ़ेंगे आगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता जहां केंद्रीय मंत्रियों के आगमन को राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा के नेता प्रदेश सरकार के घबराने की बात कह रहे हैं। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार घबराई हुई है। जब भी केंद्रीय मंत्री यहाँ अपने विभाग की समीक्षा करने आते हैं तो अनेकों खामियां पाई जाती हैं। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रियों के आगमन से उनके पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरा से ये सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जब यहाँ पर अपने विभाग की समीक्षा करते हैं कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, तो 30वां नंबर पर पानी पिलाने की हमारी जो योजना है, और हमारे जब मंत्री आके समीक्षा किए तो पूरे देश में 30वां नंबर पर है। मतलब राशि केंद्र से आ गई जल मिशन की, लेकिन राज्य के पास में पैसा नहीं है कि यहाँ टेप नल के द्वारा घरों में पानी पहुँचा सके। तो ये पर्दा खुलता है जब पंचायत मंत्री आ रहे हैं, पैसा वहाँ से दे रहे हैं, उसको सरेंडर कर रहे हैं। इतनी भी ताकत इस सरकार में नहीं बची है कि मैचिंग ग्रांट की राशि दे सके, अपने हिस्से की राशि दे सके, गरीबों का मकान बन सके। तो ये सरकार को जब समीक्षा करती है तो पीड़ा होती है, उनके पेट में दर्द हो रही है। और केंद्रीय मंत्री आने से इनको स्वागत करना चाहिए। नितिन गडकरी जी आए थे, मुख्यमंत्री से मैंने कहा था कि आप मांग करिए, जितना आप सोचे हैं उससे ज़्यादा देंगे। इन्होंने मांग किया, उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए का दूंगा यहाँ पर, लेकिन 1 लाख के कम से कम प्रस्ताव तो जाएं। लेकिन ये सरकार की उतनी हस्ती भी नहीं है कि 1 करोड़ का प्रस्ताव बना के भेज सके।